नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा छठा सफ़र केदारनाथ यात्रा। ये कोई आम यात्रा नहीं है, ये एक भक्ति और हिम्मत का संगम है। हर बार मैं कुछ नया सीखता हूं और इस बार सोचा कि अपने अनुभव आपके साथ बताऊं। दिल्ली से केदारनाथ तक बाइक से अगर आप भी ये यात्रा करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए पूरा गाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफ़र जो सिर्फ मंजिल तक नहीं, भगवान के दर तक पहुंच जाता है। साथियों, लगभग सुबह के 4:30 बजे हैं। हमने अपनी बाइक स्टार्ट कर ली है, होंडा सीबी शाइन। कैमरा, गियर और रेनकोट, इन सब के साथ ये दिन लंबा और चैलेंजिंग तो होता है। दिल्ली से सोनप्रयाग तक का सफ़र लगभग 450 से 480 किलोमीटर के आसपास होता है। नेशनल हाईवे नंबर 58 से निकलते हैं, हरिद्वार आता है, जहां कुछ देर रुक करके गंगा जी के दर्शन करते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार और ये देख लीजिए गंगा जी हरिद्वार में ओम बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। और गंगा जी के किनारे पहुंचने के बाद में यहाँ की जो गंगा आरती देखते हैं तो मन को बहुत ही संतुष्टि मिलती है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है शाम के वक्त में, और स्वच्छ निर्मल जल। आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि शोरगुल ज़्यादा हो रहा है। और आप दर्शन कर लीजिए और बोलिए हर हर गंगे, जय माँ गंगे। फिर आगे बढ़ते हैं ऋषिकेश। साथियों, लगभग 8:45 बजे हैं सुबह के और हम पहुंच चुके हैं योग नगरी ऋषिकेश में। और मैं इस टाइम घूम रहा योग नगरी ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पे, जो नया रेलवे स्टेशन बना है। बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। और सामने देखिए एक ये नंदी की प्रतिमा लगी हुई है, जो कि बहुत ही मनमोहक दृश्य हो रहा है। हवा भी अच्छी चल रही है। यहीं शिव जी की बहुत अच्छी प्रतिमा है, सफ़ेद कलर की बना रखी है। हर हर महादेव। साथियों, सुंदर पहाड़ी रास्तों के नज़ारों का आनंद लेते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं। गूलर जगह है, कोई गांव है ऋषिकेश, ब्रह्मपुरी और शिवपुरी से आगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घुमावदार रोड। यहाँ पे ये छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ खाने पीने की वैसे लगभग हर चीज़ मिल रही है। तो हमने भी ऑर्डर दे दिया है और अपने पहला ब्रेक लिया है। चाय नाश्ता करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आपको भी दिखाएंगे। साथियों, आनंद बहुत आ रहा है। साथियों, पहाड़ी रास्तों पे, घुमावदार रास्तों में घूमते हुए, चलते फिरते, पहाड़ों के आनंद लेते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। और 5 प्रयाग हैं। उन 5 प्रयागों में से आपको एक देवप्रयाग के दर्शन करा रहा हूं। यहाँ पे गंगा जी का मिलन हो रहा है और ये देखिए बिल्कुल भागीरथी और अलकनंदा नदी यहाँ पे किस तरीके से मिलन हो रहा है। और यहाँ से गंगा बन के बहती है आगे के लिए, बिल्कुल नीचे के लिए। दूर दूर पहाड़ों में देखिए कितने सुंदर पहाड़ हैं। दोपहर का वक्त हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। और सामने ये संस्कृत यूनिवर्सिटी बनी हुई है और गंगा की अगर आप धार सुनेंगे तो बिल्कुल आराम से सुनाई देगी।
और अभी हम श्रीनगर से आगे पहुंचे हैं धारी देवी मंदिर। और धारी देवी मंदिर की मान्यता है कि अगर आप 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं तो धारी देवी मंदिर में दर्शन जरूर करें। बहुत ही सुंदर मंदिर है। माता बिल्कुल रक्षक मानी गई है यहाँ पे चारों धाम की यात्रा करने वालों की, सभी की। ये देखिए अब कितना अच्छा व्यू पॉइंट आ रहा है यहाँ से माता के मंदिर का, और सामने गंगा जी में बोटिंग भी हो रही है और रेत दिखाई दे रही है क्योंकि इस टाइम पानी कम है गंगा जी में, इसकी वजह से। जय मां धारी देवी की। साथियों, आपको जो मैंने दिखाया था ये है रुद्रप्रयाग, और यहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम है। आपसे बताया था मैंने आपको प्रयाग जितने भी हैं दिखाता चलूँगा। देव प्रयाग दिखाया, अब आपको रुद्रप्रयाग दूसरा प्रयाग दिखा दिया। अभी अब यहाँ से आगे के लिए बढ़ेंगे और जैसे जैसे यात्रा हमारी चलेगी आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे। वो आपको आगे दिखाई दे रही होगी, वो सुरंग है। रास्ते में एक बार लैंडस्लाइड जोन भी नैरो रोड मिलते हैं, इसलिए सेफ राइडिंग जरूरी है। शाम तक हम सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं। देवप्रयाग का संगम रुद्रप्रयाग में मंदिरों के दर्शन आपकी यात्रा को और ज़्यादा सफल बना देते हैं। रात को सोनप्रयाग में स्टे लेना साथियों, लगभग सुबह के 3 बज चुके हैं और अब हम उठ लिए और होटल से बाहर निकल लिए हैं पैदल ट्रैक करने के लिए। लेकिन अभी पैदल ट्रैक तो जब स्टार्ट होगा हमारा, ये बोर्ड देख लीजिए। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और अब हमें यहाँ से मिलेगी शेयर टैक्सी जो कि आपको गौरीकुंड पहुँचाएगी, और यहाँ पे 50 रुपये पर पर्सन लेते हैं ये आजकल। तो साथियों, गौरीकुंड से शुरू होता है असली ट्रैक जो 16 किलोमीटर का बताते हैं, लेकिन अगर आप पैदल चलेंगे तो 16 किलोमीटर नहीं, लगभग 20 से 22 किलोमीटर का पड़ जाता है ये ट्रैक। तो पहला पड़ाव होता है साथियों जंगल चट्टी, फिर होता है भीमबली, और साथियों मैंने आपको बीच में ही बताया था शुरुआत में, आप अपने साथ रेनकोट वगैरह ज़रूर रखिए क्योंकि यहाँ का मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है और कभी भी बारिश आ जाती है। और यहाँ के झरने अनंत है शक्ति तेरी महादेव वरर,
हिमालय की चोटियां गूंजे शिव के स्वर स्वर, गले में सांप लिपटा चंद्रमा जड़ा माथे पर, तेरी महिमा अपरंपार करे सब सर झुका कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, तू ही आदि तू ही अंत, भक्ति का वेद। नंदी की सवारी तू, बैल का साथी तू, त्रिशूल लेकर नाचे कैलाश की छाँव में तू, गंगा की धारा तेरी जटाओं में समाई है, सारा जगत तुझे ही त्रिगुण स्वरूप पुजाई। रास्ते में आपको घोड़े भी मिलेंगे, पालकी वाले भी मिलेंगे, पिट्ठू वाले भी मिलेंगे, और जय बाबा की भोलेनाथ की बोलते जाइए और आगे बढ़ते चाहिए। इसके बाद लिंचोली पड़ेगी, फिर केदारनाथ बेस आ जाएगा। साथियों, हर कदम पर हर हर महादेव की गूंज होती है, लोगों का उत्साह देखने ही बनता है। थकान होती है, लेकिन मंदिर की एक झलक से वो सारी की सारी थकान दूर हो जाती है। रास्ते में चाय, मैगी और बिस्कुट खाने पीने की आपको हर चीज़ की सुविधाएं मिल जाएंगी। तो रास्ते में आप पैदल चल रहे हैं साथियों, तो पैदल ट्रैक करने में बहुत आनंद आता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, तू ही आदि तू ही अंत, भक्ति का वेग। जिसने तेरा नाम लिया संकट उसका हर जाए, तेरा दर्शन पाकर मन में शांति आ जाए। भोलेनाथ की मूरत से घर में उजाला, दिन रात जब पुकारे तेरा ही उजाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जीवन में जब भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, तू ही आदि तू ही अंत, भक्ति का वेद। जिसने तेरा नाम लिया संकट उसका हर जाए, तेरा दर्शन पाकर मन में शांति आ जाए। भोलेनाथ की मूरत से घर में उजाला हो, दिन रात जब भी पुकारे तेरा ही उजाला हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जीवन में जब भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, तू ही आदि तू ही अंत, भक्ति का वेद। वो सब जा चुके। साथियों, मंदिर के कपाट खोलने का टाइम हो गया है। सुबह के 7 बज चुके हैं और इस बार मंदिर के कपाट खोल रहे हैं उत्तराखंड के सीएम धामी जी के द्वारा। साथियों, इस बार धामी जी आए उत्तराखंड के सीएम, तो यहाँ पे टोकन सिस्टम भी बहुत अच्छा काम किया। वो थोड़ी बहुत देरी किया, उसके बाद टोकन व्यवस्था भी इनकी फेल हो गई, क्योंकि दर्शनों की लाइन जो थी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई और पुलिस प्रशासन यहाँ पे इतना कारगर नहीं है। साथियों, आज कितना शुभ दिन है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती है, जिस दिन बाबा केदारनाथ के कपाट खोल रहे हैं। तो साथियों, उनके बारे में भी आपको बताता हूँ और दिखाते हैं आपको। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः
रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय। था और उनके शरीर की जगह केवल पुष्प मिले थे। यही ब्रह्म गुफा है आगे, उस ब्रह्म गुफा में जाकर के अपने शरीर को अंतर्हित कर दिया था उन्होंने। तो यहीं केदारनाथ के अंदर अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया उन्होंने, आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी ने। और उस अंतिम उपदेश में जो उन्होंने कहा है उसका नाम है साधन पंचकम स्तोत्र। 5 श्लोक है उसके अंदर। तो पहला श्लोक है, उसको हम आपको सुनाते हैं। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितां कर्म स्वनुष्ठीयतां तेने सस्य विधीयतामपकिति काम्ये मतिस्त्यज्यताम्। भगवान शंकराचार्य जी यहाँ के ऊपर अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं वेदों का अध्ययन करना चाहिए और वेदों में जो हमें मार्ग बतलाया है जीवन जीने का, भगवत स्मरण करने का, भगवत प्राप्ति का, वो हमें जीवन में अपनाना चाहिए। आज कलिकाल के अंदर यह आवश्यकता है, क्योंकि बड़े बड़े यज्ञ यागादि करना बहुत कठिन है, बड़े बड़े अनुष्ठान करना बहुत कठिन है। केवल कलिकाल में भगवत स्मरण, भगवान का नाम स्मरण अगर हम करते हैं तो वो कई यज्ञों के बराबर है, बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञों के बराबर है अगर हम भगवान का भगवत स्मरण करते हैं। क्योंकि भगवत स्मरण में बहुत शक्ति है। श्रीमद् भागवत में लिखा है नामनोस्ति यावती शक्ति पापम निर्गण्य हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जन। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति कि एक नाम समस्त पापों को जला करके नष्ट कर देता है, भस्म कर देता है। तो आप सोचिए, जो निरंतर भगवान का स्मरण करता है, जो भगवान का जप करता है, उसको भगवान क्या प्रदान करते होंगे, वो तो केवल एक हम कल्पना ही कर सकते हैं। तो इस आज इन महापुरुष की जिन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार किया देश के अंदर, और मात्र 16 वर्ष की आयु के अंदर भारतवर्ष में पैदल परिक्रमा करके और पूरे भारत के अंदर सनातन धर्म की पताका को उन्होंने फहराया। आप देखते हैं बद्रीनाथ के अंदर भी जो पूजा पद्धति है वो भी शंकराचार्य जी के द्वारा ही वहाँ के ऊपर आधारित है। आज भी बद्रीनाथ में जो पुजारी है जिनको हम रावल बोलते हैं वो केरल से आते हैं, और भगवान शंकराचार्य जी का जो जन्म स्थान है वो भी केरला के अंदर है। तो यानी समन्वय उत्तराखंड और केरल उत्तराखंड के लोग उधर है, केरल के यहाँ के ऊपर है, तो आपस में समन्वय का काम करने का भगवान शंकराचार्य जी ने किया है। ऐसे दिव्य महापुरुष जिनके बारे में कहा जाता है कि साक्षात भगवान शिव के अवतारी हैं वो। अच्छा साथियों, अगर आप केदारनाथ बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं तो भैरव बाबा के दर्शन करने ज़रूर जाना। ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से मात्र आधा से पौना किलोमीटर दूर है भैरव बाबा का मंदिर। हाँ, इस बार बाबा भैरव के कपाट शनिवार को खुलेंगे सुबह। तो साथियों, एक रात यहाँ पर रुकिए, शाम को भी दर्शन कीजिए, और रात का दृश्य जो आप देखेंगे मंदिर की तरफ निगाह उठा करके, तो आप कहेंगे वाकई में स्वर्ग में आया हूँ। तो साथियों, आपकी यात्रा तभी सफल होगी जब भैरव बाबा के दर्शन कर लेंगे। और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद जब आप नीचे उतरेंगे तो भोले बाबा के दर्शन करते हुए और जय बाबा केदारनाथ की बोलते हुए उतरिए। साथियों, वीडियो अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ साथियों, बता दूं आपको, वापसी का रास्ता भी वही होता है, केदारनाथ से गौरीकुंड और गौरीकुंड से फिर सोनप्रयाग। उसके बाद आप दिल्ली चाहें तो गुप्त काशी या रुद्रप्रयाग में से कहीं पे एक स्टॉप भी लेकर के वापस जा सकते हैं। टोटल सफ़र 4 दिन का भी हो सकता है अगर आप एक्टिव राइडर हैं तो। 2 लोगों का मैं खर्चा बता दूं, ज़्यादा। साथियों, दर्शन कीजिए, आप सुबह शाम कीजिए, मंदिर में अच्छा लगता है। खाने पीने
2013 में यहाँ पे एक बहुत बड़ी आपदा आई थी। उस आपदा ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। एक चमत्कारी है, जहाँ पानी ने सब कुछ बहा दिया, वहाँ शिव जी का धाम एक पत्थर के पीछे बच गया। आज उस पत्थर को एक भीमशिला के रूप में जानते हैं। नहीं पड़ेगा, बजट है आपका सही है तो फ्यूल का मुश्किल से 2500 से 2600 रुपये के आसपास लगेगा आपका। रहने के लिए आपके 3-1000 रुपये में आपका हिसाब हो जाएगा। खाने पीने में मुश्किल से 2 से 2500 रुपये का खर्चा पड़ेगा। आप पार्किंग वगैरह भी आप इसी में ऐड कर लीजिए। टोटल 9 से 10,000 रुपये पर पर्सन का खर्च पड़ेगा। अगर आपको ये सही लगता है यात्रा तो आपकी बजट में हो जाएगी। तो साथियों, ये मेरा केदारनाथ की यात्रा थी और आपको पसंद आई होगी। और ऐसे ही वीडियो आपको मैं बना के और भी दिखाता रहूँगा। तब तक बोलिए बाबा केदारनाथ की जय। और फिर मैं आपको किसी नए वीडियो में मिलूँगा। तब तक जय भोले बाबा की।